हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग रेलवे जो ग्रुप डी एग्जाम आ रहा है 17 अगस्त को, उन सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए टॉपिक वाइज जो भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम इन क्लासेस में। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि उनको देखकर हम ऐसे कहते थे अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे था क्या। ठीक है, तो कुछ यूनिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ हमने सेल्फ जनरेट किए हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है आपका एग्जाम्स में। तो एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम लेके आएंगे। हो सकता है कि एक टॉपिक के आपको 2 पार्ट मिले, 3 पार्ट मिले, बट हम टारगेट करते हैं कि एक क्लास में 10 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो बिना देरी के, बिना रुके हुए हम सीधा चलते हैं हमारी पीपीटी पे और सीधे हम बात करते हैं अमेजिंग क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, वो एक हमारी एनर्जी का पार्ट है। तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए बिना कहे, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे सर आपने तो कह दिया। बिल्कुल, अब क्या करें। एक जो हमारी ये बूस्टर है, हमारा बूस्टर है हमारा सब्सक्राइबर, जिसके लिए हम रात 12 2 बजे तक भी काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये क्लासेस हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए है और मेरा नाम है, आप जानते हैं, दीपक दीक्षित। 7 सालों से मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और 25 नहीं, ये पूरे क्वेश्चन है 25, तो पहले का था। चलिए, आज का मोटिवेशन कोट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो समय है 20 से 25 दिन का, ये सिर्फ आपको बस डेडिकेटेड होकर फोकस होकर पढ़ाई करने का है। दूसरी चीज़ों पे आप एग्जाम के बाद में ध्यान दीजिए। ठीक है, फिनिशिंग लाइए अपनी पढ़ाई में। अब तक जो पढ़ लिया, ठीक है। अब फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं, तो फिनिशिंग लाएंगे प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से, अमेजिंग क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब के मैंने आपको बता ही दिया है कि सब्सक्राइब आपको करना है। अच्छा, ये जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज बॉक्स, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि कोडिंग डिकोडिंग में बात होती है लॉजिक की। किसकी बात होती है? लॉजिक की। तो दिमाग में आता है कि यार लॉजिक कैसे कैसे होता है, तो लॉजिक ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ अमेजिंग भी लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, और बात आती है पैटर्न की कि भाई पैटर्न क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि 20 दिन के बाद एग्जाम है तो सिलेबस आप खत्म कर चुके होंगे। तो हम बात करेंगे अमेजिंग क्वेश्चंस की। जिस भी स्टूडेंट्स को टॉपिक को पूरा पढ़ना है सही तरीके से, तो क्लासेस हमने करा रखी हैं पहले, बहुत पहले हमने करा दी थी। ठीक है, तो क्लास वाइज कोडिंग डिकोडिंग क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, उनके भी जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज टिन को कोड कर दिया गया 205514। तो आपसे पूछा गया एंटर का कोड क्या होगा, मतलब टिन का कोड है 205514। सोचिए, दिमाग लगाइए, तो एंटर का कोड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें रिलेट करना है इनके नंबर से। टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है, तो टी 20, टी क्या हो गया? 20 पे हो गया। E5, ठीक है, E5, ठीक है, N14, ठीक है, ये तो हमारा बड़ा सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। E5 N14 T20 E5 NR18, ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है, ये हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, VEIL को बोला गया 2592 और आपसे पूछा गया MEET को क्या लिखा जा सकता है। सोचिए, दिमाग लगाइए। तो भाई हमारा दिमाग तो वही बोलता है कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम नंबर लिखते हैं, यस या नो। तो जो सर V है, V आता है 22 पे। V कितने पे आता है हमारा? V 22 पे आता है। ठीक है, अच्छा, E कितने पे आता है स्टूडेंट? E आता है हमारा 5 पे। उसके बाद में I कितने पे आता है? I आता है स्टूडेंट हमारा 9 पे। I के बाद में क्या हमारे पास में? I है के बाद में L है। L कितने पे आता है? L आता है हमारा 12 पे। यस या नो? ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 2592 2592। तो जरा ध्यान से देखिए, 5 और 9 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 22 है, यहाँ 12 है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो लास्ट वाला लेटर ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया? लास्ट वाला लेटर ले लिया। तो क्या बन गया? 2592। समझ पा रहे हैं क्या? उसी तरीके से मीट का देखेंगे, M13 पे आता है तो 13 का 3 लेंगे लास्ट का, E5 और T का 20 का लास्ट का 0 लेंगे, तो क्या बनेगा? 3550। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है
वो हमारा परफेक्टली क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम सीधा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट बोला गया, यदि NEAT को 3409 लिखा जाता है तो लर्न को क्या लिखा जाएगा। सोचिए NEAT, अब हमारा दिमाग वही बोलेगा सर ये तो देखो नंबर हैं तो उन पे ही काम करना पड़ेगा। NEAT, N कितने पे आता है बताओ, 14 पे आता है, ठीक है, सॉरी 14 पे आता है, 13 पे नहीं आता है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में E है, E कितने पे आता है हमारा स्टूडेंट, E आता है 5 पे, E हमारा 5 पे आता है, ठीक है। A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, यस या नो, 14 5 120, लेकिन हमारे पास में 3409 है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एडवांस काम कर दिया गया। क्या हुआ कि सभी में से एक एक कम कर दिया, तो 14 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 4, 1 में से 1 कम करेंगे 0, 20 में से 1 कम करेंगे तो 19। अब लास्ट वाला उठा ले, देखो 3409, लास्ट वाला लेटर उठा लिया है, 3409 परफेक्टली क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब लॉजिक सेट हो गया है, अप्लाई कर देंगे लर्न में। लर्न मतलब इनमें से एक एक कम करेंगे, लास्ट वाला उठाएंगे। L 12 पे आता है, 12 में से एक कम करेंगे तो क्या है 11, 11 में लास्ट में 1 है। E 5 में से 1 कम करेंगे 4, 1 में से 1 कम करेंगे 0। R 18 में से 1 कम करेंगे 17 मतलब 7। N 14 में से 1 कम करेंगे 13, 3। तो ये किस में दिख रहा है आपको, 14073। तो 14073 हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो C है वो परफेक्टली हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या। चलिए बिना देरी के चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ C इज कोडेड एज 24, I इक्वल्स टू 46 देन फोक्स विल बी कोडेड एज, मतलब C को 24 लिखा गया, I को 46 लिखा गया, तो बताइए फोक्स को क्या लिखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया भैया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। C का अपोजिट होता है X का लिख दिया लेटर 24। इसी तरीके से EYE मतलब E का अपोजिट क्या होगा, V, इवनिंग पढ़ाया था मैंने आपको, V 22 पे आता है। Y का अपोजिट B 2 पे आता है, और इसका E का अगेन 22 आ गया, तो 22 22 44 प्लस 2 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यस या नो। उसी तरीके से FOX फोक्स मतलब U कितने पे आता है 21 पे आता है। अच्छा O कितने पे आता है, सॉरी O का अपोजिट L कितने पे आता है, L आता है 12 पे, और X का अपोजिट मतलब C कितने पे आता है 3 पे आता है। जोड़ दीजिए भाई सभी को, 33 + 3 36। ऑप्शन नंबर जो B है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा किसी स्टूडेंट्स को लगे कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो स्पीड स्लो कर सकता है, और इसको लगता है कि सर आप फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे नहीं है तो वो भी 2x कर सकता है, ठीक है। दोनों ही सुविधा यूट्यूब ने दे रखी है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखो नीचे वाला भैया ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको माफ करना मुझे, ऊपर वाला ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हाउस इज कोडेड 10 13 23 17 7, मतलब एक कोडिंग भाषा में हाउस को 10 13 23 17 7 लिखा जाता है, तो रिहर्स को क्या लिखेंगे। सोचिए 10 13 23 17 7। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्लस माइनस ही करते हैं, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो देखो H 8 पे आता है, H 8 पे आता है, 8 से 10 हो गया, कितने प्लस हो गए 2 प्लस हो गए। मैं इधर लिख देता हूं कितने प्लस कर दिए भाई, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, ऐसे ना। उसके बाद में देखिए O आता है 15 पे, 15 पे आता है O, 15 से 13 हो गया। अब 15 से 13 मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हुआ -2 हो गया, ऐसे नो। अच्छा उसके बाद में क्या है U आता है 21 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 23 है, डेफिनेटली +2 हो गया। तो कहानी समझ में आ गई कि +2 -2 +2 -2 +2 यहाँ पे कहानी चल रही है, कहानी घर घर की है ये, ठीक है। चलिए कि कभी जोड़ेंगे कभी घटाएंगे, ऐसे आनो। अब हमें रिहर्स का फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, तो +2 जोड़ेंगे, मतलब R में 2 जोड़ेंगे, R आता है 18 पे। अब देखो ये लेटर्स के नंबर आपको आने चाहिए, है ना। ये इस लेटर्स को कैसे याद करें, इसी ट्रिक है ना। और उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, आई थिंक 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख लोगों ने देखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फटाफट मैं कैसे बोल रहा हूँ। R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, ठीक है। अब R 18 पे +2 करेंगे 20 हो गया। अच्छा E आता है 5 पे, 2 कम करेंगे 3 हो गया। अच्छा 8 आता है, H आता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। अच्छा अब 2 कम करेंगे तो क्या हो गया, सॉरी 2 जोड़ना था ना, हाँ 2, ठीक है। अब 5 में 2 कम करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, 0 3 हो गया। फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अगेन 3 हो गया। तो ऐसा किस में दिख रहा है बताओ, 20 3 10 3 3 बिल्कुल सही चल रहा है, और कहीं नहीं था। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर जो A है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ट्रैक्टर
इज कोडेड इन 14 देन रोलर विल बी कोडेड एज, मतलब ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है तो बताओ रोली का क्या लिखा जाएगा, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा ही है ना, एक होते हैं ना कैसे ऐसे क्वेश्चन की लॉजिक होता कुछ है नहीं और परेशान कर देता है एग्जाम हॉल में कि यार इतना सस्ता लॉजिक तो नहीं लगाएगा एग्जामिनर, लेकिन कई बार क्या होता है इतना सस्ता ही लॉजिक लगाता है, वो हमें परेशान करना चाहता है ना, हमारे माइंड का टेस्ट लेना चाहता है अच्छे तरीके से। तो इसमें भी बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है जरा गौर फरमाइएगा। देखो ट्रैक्टर में कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे 7 2 14, 7 दूनी 14, बस यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी 7 लेटर है, 7 2 14, ठीक है। ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में, ठीक है। चलिए तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए मीन्स 26 एंड बी मीन्स 25 इज द अमंग फॉलोइंग रेस्पेक्ट ए कंट्री नेम। अब ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ गया कि भैया ए का मतलब यहाँ पे 26 है और बी का मतलब यहाँ पे 25 है, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को लेटर में चेंज करो और चेंज करने के बाद में एक ऐसा नाम आएगा जो किसी देश का होगा, ठीक है। अब इनको चेक करने के लिए थोड़ी हमें दिमाग से खेलना पड़ेगा। कैसे खेलेंगे दिमाग से, देखो जरा ध्यान से आप लोग। ए को क्या बोला गया स्टूडेंट्स, ए को बोला गया 26। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ है ना, और इस बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, बाद में फिर अपन करते रहेंगे। चलिए हाँ, ए आता है 1 पे और 26, तो 26 है ही, 26 प्लस 1 27 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में बी आता है 2 पे और 25 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, मतलब दोनों का सम क्या हो रहा है 27 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि 18 है, 18 और 27 के बीच में गैप देखना है, कितना गैप है बताओ, 9 का गैप, और 9 पे क्या आता है आई आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, समझ पा रहे हैं क्या। उसी तरीके से 19 और 27 के बीच में गैप कितना है, 8 है, 8 पे क्या होगा एच होगा। 22 और 27 के बीच 5 का गैप है, तो 5 पे क्या होता है ई होता है। देन 15 का गैप है, देन कितने का गैप है 9 का गैप है, आई हो गया, देन 1 का गैप है, तो ये तो किसी कंट्री का नाम नहीं हुआ। उसके बाद में इसको ट्राई करेंगे, 16 और 17 के बीच में 11 का गैप है, 11 पे क्या आता है के आता है, फिर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 27 में से 11 कम करेंगे 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, और फिर 15 पे आता है ओ, ये भी किसी कंट्री का नाम नहीं है, इससे मतलब या तो सी आंसर है या डी आंसर है। चलिए देखो 13 और 27 के बीच में 14 का डिफरेंस है, तो क्या होगा एन होगा, फिर ई होगा, फिर पी होगा, फिर ए होगा और फिर एल सॉरी, तो क्या बन गया भाई नेपाल। नेपाल किसी देश का नाम है, बिल्कुल नाम है, ऑप्शन नंबर जो सी है परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ब्रदर इज कोडेड 86 देन मदर विल बी कोडेड एज। ब्रदर का बोल दिया गया 86 और आपको मदर का पूछा गया है, बताइए क्या बोलेंगे। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस दिमाग बोलेगा कि यार ये जो है ये एडिशन से आ सकता है क्या, किससे आ सकता है, एडिशन से, मतलब जोड़ से आ सकता है क्या, तो आपको उसके बारे में सोचना है, इनको ऐड करने के बारे में इनको सोचना है। चलिए ऐड करते हैं। देखो बी आता है 2 पे, उसके बाद में आर आता है 18 पे, फिर ये आता है 15 पे, फिर ये आता है 20 पे, फिर ये आता है 8 पे, फिर 5 पे, फिर 18 पे, ऐसा ही कुछ बन रहा है सिस्टम। इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 15 35 प्लस 20 55 55 प्लस 5 60 60 प्लस 8 68 68 78 देन 86 बन गई बात। तो बस कुछ नहीं था इसमें, सभी नंबर्स के लेटर्स के नंबर्स लिखे और सभी को ऐड कर दिया। अप्लाई कर देंगे मदर में, मदर में एम 13 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, ये 8 पे आता है, और ये 5 पे आता है, और ये कितने पे आता है 18 पे आता है। सभी को ऐड कर लेना, आंसर क्या जाएगा आपका 79। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ रैट इज कोडेड 40 देन चैट विल बी कोडेड एज, मतलब रैट को 40 बोल दिया गया तो चैट को आपसे बोला गया क्या बोलेंगे। देखो आर कितने पे आएगा 18 पे आएगा, ए 1 पे आएगा और टी 20 पे आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है 39, बट ये 39 नहीं है 40 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। तो माइंड में क्लियर हो गया कि सभी को ऐड करो और 1 प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद में चैट में अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 8 प्लस 1 प्लस 20 21 प्लस 8 29 प्लस 3 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 33 होगा ना, यहाँ पे 73 नहीं है 33 है, इसको मैंने ठीक करवाया था बाद में वापस पता नहीं क्या हो गया, तो 33 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो परफेक्टली हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इज बर्न इज कोडेड YFIM देन WOND वुड बी विल बी कोडेड एज, ठीक है। बन का बोला गया भैया ये है, तो बताइए वन का क्या होगा।
देखो अल्फाबेट्स में अपोजिट्स आपने पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अल्फाबेट रिमेंबरिंग ट्रिक्स, उसमें समझाया गया है, वो देख सकते हैं आप। तो बी का अपोजिट वाई है, बी का अपोजिट वाई है, यू का अपोजिट एफ है, आर का अपोजिट आई है, एन का अपोजिट एम है। उसी तरीके से डी, डब्ल्यू का अपोजिट डी है, ओ का अपोजिट एल है, इसका एफ है, एम डब्ल्यू, ये जिसमें भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बास्केट को लिख दिया गया ABKSTE। तो आपको बताना है कि एक्टिव को उसी कोडिंग लैंग्वेज में हम कैसे लिखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो BA है उसको उल्टा कर दिया गया, क्या लिख दिया गया? AB लिख दिया गया। उसी तरीके से SK को लिख दिया गया KS और ET को लिख दिया गया TE। तो इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। AC को क्या लिखेंगे बताइए? CA लिखेंगे। SNO क्या लिखेंगे हम लोग? CA लिखेंगे। उसके बाद में TI को लिखेंगे हम लोग IT, और उसके बाद में VE को हम लिखने वाले हैं E और V, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से अगर आपने पढ़ी हो तो हमने एक टाइप पढ़ा है वहाँ पे क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ा है? क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। तो वही क्रॉस वाला क्वेश्चन ये यहाँ पे आ गया, हमें बोल दिया गया इनफ। क्या बोल दिया गया? इनफ को कोड कर दिया गया ONEHGU। तो O का रिलेशन इससे हो गया, E का यहाँ पे हो गया, N का यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे आ गया, U यहाँ पे आ गया, G यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हैं क्या? तो 3 के पेयर्स में क्या कर दिया? अलग अलग यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया। अप्लाई करेंगे किसमें? एक्सेस में। तो C यहाँ पे आएगा, X बीच में आएगा, E यहाँ पे आएगा, तो CXE, ठीक है। S यहाँ पे आएगा, ये S यहाँ पे आएगा, E इधर चला जाएगा, तो SSE। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो इस तरीके से क्रॉस में भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कभी भी कोई कोडिंग का क्वेश्चन आए तो ये सेटिंग वाला क्रॉस वाला जरूर फटाफट से चेक कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही उटपटांग, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे है। क्या लॉजिक है समझना बड़े ध्यान से। मेमोरी को कोड कर दिया ROMEMI, ठीक है। अब देखो ME है तो ME को इधर लेके आ गया, और OR है तो OR को RO कर दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से मतलब शुरू के जो लेटर हैं एज इट इज उठा के उसने सेट कर दिए गए, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमसे पूछा गया किससे? साइंटिस्ट का। तो जो SC है उसको एक जगह हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ME एक साथ आया है, उसी तरीके से SC आना चाहिए, ठीक है, या तो सीधा या उल्टा कहीं भी। तो देखो यहाँ पे SC साथ में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर उसमें ही है, बाकी डी में भी नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे इसका आंसर? हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। बाकी और ट्राई करते हैं, और कैसे देखेंगे जरा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे हमारे पास में है TIS, तो इसको रिवर्स करके यहीं कहीं लिखा होगा, TIS को लिखा है TIS। तो देखिए शुरू में क्या लिख दिया गया? SIT, रिवर्स करके इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। ये बड़ा ही हटके क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सिटिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखिए, SKYJA उसको क्या लिख रहा है? ये उसको लिख रहा है AJYKS, मतलब रिवर्स कर दिया सभी को। उसी तरीके से CKING, तो देखो CKING, समझ पा रहे हैं क्या? तो बस हमें क्या करना है? 5 लेटर पुट करने हैं और उनको रिवर्स कर देना है। तो क्या बोलेंगे? PAEHC। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देता है? क्योंकि हम लोग डिफरेंस निकालने में फंस जाएं, ठीक है, इसलिए एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देगा, ठीक है। चलिए जैक्स का देखेंगे क्या आएगा? KSCAJ, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है ACEGIK को लिख दिया गया YWUSQO। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या अमेजिंग बात है, जरा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। मैं आपको समय क्यों नहीं दे रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये PDF हम डालेंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से उसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और एप्लीकेशन पे क्यूज की फॉर्मेट में मिलेगी, तो वहां जाके आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं सीधा इन क्वेश्चंस के आंसर सोल्यूशन आपको बताता हूँ, जिससे कि टाइम बचे। अगर मान लो मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चली गई, तो उस 10 मिनट का आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे PDF और एप्लीकेशन के क्विज में जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं फटाफट से क्वेश्चंस कराता हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ध्यान दीजिए, A 1 पे आता है और Y 25 पे आता है, 25 प्लस 1 26 हो गया, ठीक है। C 3 पे आता है और W 23 पे आता है, 23 प्लस 3 26 हो गया। E 5 पे आता है, Y 26 पे आता है, सॉरी Y 21 पे आता है, तो 5 प्लस 21 क्या हो गया? 26 हो गया। तो सभी का सम क्या हो रहा है? 26 हो रहा है। देखो 7 प्लस 19 26,
9 + 17 26, 11 + 15 26, सभी का सम क्या हो रहा है 26 हो रहा है। अप्लाई करेंगे, देखो बी आता है 2 पे, अब मुझे 26 बनाना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा 24 लेना पड़ेगा। 24 पे क्या आता है एक्स आता है। ई आता है 5 पे, 26 बनाना है 21 लेना पड़ेगा, 21 पे क्या आता है यू आता है। एल एल 12 12, तो कितना ऐड करेंगे बताओ, हम इसमें ऐड कर देते हैं 14 14, तो एन एन, तो किस ऑप्शन में हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो काफी बार इक्वेशंस कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने आ जाती है। इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोडिंग भाषा में पिन टिन फिन को डिलीशियस रेड फूड बोला जाता है। ठीक है भैया, उसके बाद में टिंग पिंग सिंग, है ना, अजीब अजीब से नाम है, एक जैसे ही है। मीन्स है ब्यूटीफुल येलो रोज, एंड सिक पैन फिन को मीन्स है रोज एंड फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर फूड इन दैट लैंग्वेज, मतलब आपको वो फूड है इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि जो चीज़ पूछी गई है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉमन देखेंगे। तो फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको, और कहाँ है फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, दो जगह फूड है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस फूड का कोड क्या क्या हो सकता है, पिन टिन फिन हो सकता है। ठीक है, और इस फूड का कोड क्या हो सकता है, इस फूड का कोड हो सकता है सिग पैन फिन। तो बस ऊपर वाले और नीचे वाले में से कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या बताओ, फिन कॉमन है, यहाँ पे भी फिन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फिन प्रेजेंट है, और कोई कॉमन है नहीं, तो क्या बोलेंगे ओनली फिन इसका आंसर होगा। काफी बार तीनों जगह मिल जाएगा तो तीनों जगह कॉमन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशंस में हम कॉमन लेके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि क्लॉक को D4P6 D4L2 लिखा जाता है तो बताइए HENCE को कैसे लिखेंगे। तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो जरा ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। देखो सी है, अब सी के बाद क्या आता है डी आता है, मतलब एक जोड़ दिया गया, सी से क्या हो गया सी से डी हो गया, और डी आता है 4 पे तो 4 लिख दिया गया। ठीक है, ओ के बाद में क्या आता है पी आता है। ठीक है, और पी होता है 16 पे, लेकिन 16 नहीं लिखा, लास्ट नंबर लिख दिया 6। ठीक है, उसके बाद में सी के बाद में डी 4 आ गया। ठीक है, के के बाद में एल 12 पे आता है, 12 का ले लिया लास्ट का 2। तो समझ पा रहे हैं क्या कि लेटर में एक इंक्रीमेंट कर दिया, अगर 2 डिजिट है तो लास्ट का नंबर लेना है, बाकी नहीं लेना शुरू वाला। तो देखो एच है, एच के बाद में क्या आता है, एच के बाद में आई आता है, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे आई लेंगे, और आई कितने पे आता है 9 पे आता है। ई के बाद में क्या आता है ई एफ, एफ कितने पे आता है 6 पे आता है। ठीक है, एन के बाद में क्या आता है, एन के बाद में ओ आता है, सर ओ 15 पे आता है, लेकिन 15 नहीं लेंगे, क्या लेंगे लास्ट का 5। ठीक है, सी के बाद में अगेन डी, डी के बाद में सॉरी डी आता है 4 पे। ठीक है, ई के बाद में क्या आएगा एफ आएगा, एफ में क्या लेंगे 6 लेंगे। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इस रोड इज कोडेड 24 देन स्कूल विल बी कोडेड एज। रोड का आपको कोड दिया गया 24, आपको स्कूल का फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जाते हैं किसके पास में, हम लोग इनके नंबर्स के पास में जाते हैं। ठीक है, हम लोग इनके नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर जो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एक सिचुएशन बन रही है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड मैंने कर दिया, ऐड करने में क्या आ गया मेरे पास में 38 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 24 है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन सकता है 24 बन सकता है। ठीक है, अप्लाई करके देख लो, स्कूल में अप्लाई करते हैं। देखो एस 19 पे आता है, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, ओ 15 मैंने जोड़ दिया 30। ठीक है, एक साथ जोड़ दिया मैंने, और 30 + 12 भी जोड़ देते, कितने हो गए 42 हो गए। 42 + 8 50, 3 53 53 63 + 9 72, क्या रहा है 72। तो क्या करेंगे हम लोग 7 × 2 करेंगे, तो क्या बोलेंगे 14 हमारा क्या होगा आंसर, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो क्या बोलेंगे 14 हमारा क्या होगा परफेक्टली राइट आंसर होगा। कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ऐड करना है और ऐड करके मल्टीप्लाई। अब यहीं पे मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। देखो ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐड करके ऐड कर सकते हैं। देखिए 38 आया था, 3 + 8 11 कर सकता है। अच्छा और क्या कर सकता है सर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3 और 8 का डिफरेंस 5 आ सकता है। ठीक है, तो 2-3 चीजें सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐड कर सकता है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड अरुण is coded as 6232619 and the word cat is coded 8625, then what is the code for आदित्य, है ना। आपको अरुण का कोड दे दिया गया, आपको यहाँ पे कैट का कोड दे दिया गया, आपको आदित्य का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, आदित्य का। तो बताइए क्या आंसर बोलेंगे इसका भाई, सोचिए समझिए और फिर आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग इसका राइट आंसर। तो जरा ध्यान से देखना आप लोग इस क्वेश्चन को। ए कितने पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, यस या नो, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 1 से 6 कैसे हो सकता है, 5 ऐड कर देंगे। तो ठीक है सर, हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। उसके बाद में आर आता है 18 पे, 18 पे आता है, 18 से क्या हो गया 23 हो गया,
कितने ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं। कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, ठीक है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, 5 जोड़ेंगे 26 हो गया, बिल्कुल 26% है। एन आता है 14 पे, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, मतलब 19 हो गया। तो बस कहानी क्लियर है। सी में ट्राई कर लो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, बन गई बात। आदित्य में अप्लाई करो। ए आता है 1 पे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, इधर लिख देता हूँ 6। डी आता है 4 पे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। फिर आई आता है 9 पे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14। टी 20 + 5 25, 25 + 5 30 और 1 + 5 6। तो ये जिसमें भी आ रहा है वो हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो परफेक्टली हमारा राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ लैंड इज कोडेड इज एज 30 एंड गोल्फ इज कोडेड 39, देन हाउ विल कर्व बी कोडेड। मतलब लैंड का कोड 30 है और जो गोल्फ है उसका कोड 39 है, तो CLUE का आपको कोड फाइंड आउट करना है। तो अप्रोच हमारी वही रहेगी। एल आता है 12 पे, लैंड की फाइंड कर रहे हैं। ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। इन सभी को मैंने जोड़ा और जोड़ने पे क्या आ गया मेरे पास में 31 आ गया। कितना आ गया 31 मेरे पास में आ चुका है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 31 नहीं है, 30 है। तो क्या बोल देंगे सर ठीक है इसमें से एक कम कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं गोल्फ का। तो गोल्फ जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है और एफ 6 पे आता है। इन सभी को हमने ऐड किया। ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास में, ऐड करने पे आ गया हमारे पास में 40। इस 40 में से एक कम करेंगे तो 39 39 हमारा बन रहा है। क्लियर सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं CLUE में। सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 पे और ये आता है 5 पे। तो 26 और 28 38 + 4 41। 41 में से अगर एक कम करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, 40 आना चाहिए था, लेकिन 40 किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर अब क्या करें सर, कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट अगर ये लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आप पहुंच तो गए लेकिन थोड़ा सा दूर हो। थोड़ा सा दूर क्या, ये जो -1 हुआ, ये -1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं। देखो LAND में सिंगल क्या हो सकता है, ए है, ए स्वर है, कॉन्सोनेंट सॉरी वोवेल्स है। उसी तरीके से गोल्फ में कितना है, 1 है वोवेल्स। एंड CLUE में कितने हैं, 1 और 2 है। तो यहाँ पे हमें 2 माइनस करना था। तो 41 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। तो 39 किस ऑप्शन में, 39 हमारा बी ऑप्शन में है। तो बी परफेक्टली राइट आंसर है। बैंक को क्या लिखेंगे, तो अब हम जैसे दिमाग लगाएं कि यार डील को 218 लिखा है, अगर सिंगल लेटर में कुछ कार्रवाई करता तो यहाँ पे 4 नंबर आते, लेकिन यहाँ पे नंबर कितने हैं 218, मतलब 218 तीन ही नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ दूसरा गड़बड़ है। अब वो दूसरा गड़बड़ क्या है उसको समझते हैं हम। ऊपर देखो हमारे पास में स्पेलिंग है डील। अगर हम इसका नंबर लिखें 4, इसका लिखें 5, इसका लिखें 1, इसका लिखें 12, तो अगर आप सोच के देखो इनको जोड़ें या जोड़ के उल्टा करें या इनके अपोजिट लिखें तब कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब नंबर एकदम से बढ़ गया। जब मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया था तो आपको बताया था नंबर एकदम से बढ़ गया, तो यहाँ पे लॉजिक किसका लगेगा, यहाँ पे लॉजिक लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। किसका लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। अप्लाई करूँ, 12 को 1 से गुना कीजिए, 12 पंजो 60 और 60 चौक 4 से करेंगे तो क्या होगा 240। लेकिन सर हमारे पास में जो नंबर है वो 240 नहीं है सर, 218 है, लेकिन नियरेस्ट तो पहुंच गए, है ना। अब ये सोचो कि यार 240 में से कितना कम करें कि हमें 218 मिल जाए। तो अगर हम 240 में से अगर 22 कम कर देते हैं तो हमें 218 मिल जाते हैं। अब आपको बस ये सोचना है कि यार ये 218 जो सॉरी ये 22 जो आया, ये हम कैसे लॉजिक सेट कर सकते हैं। तो एक काम करो, इनको जोड़ो, 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22 बन गया। तो मतलब लॉजिक क्या था, इन सभी को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पे इन नंबर्स को ऐड करके माइनस कर दिया। अप्लाई कर देंगे किसमें हम, ये चीज़ हम सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे बैंक में। देखो बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे और के आता है 11 पे। इन सभी को ऐड करो, 25 + 1 26 + 2 28, 28 तो कम करना याद रखना। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 14 दूनी 28, 28 को 11 से गुणा कर लेते हैं। 28 × 11 तो क्या आएगा 8 8 22 30। 308 में से हम लोग 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 280, और 280 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, 280 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली राइट आंसर। तो काफ़ी अमेजिंग लॉजिक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, होप को लिख दिया गया 64 और आपसे पूछा गया है कि बताइए लुक का कोड क्या होगा। अब देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब नंबर्स को जोड़ सकते हो, अब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 64 है, नंबर छोटा है, ठीक है। तो जब नंबर छोटा हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, एडिशन वाला रूल लगाएंगे। तो होप में आप अप्लाई करते हैं, होप
H कितने पे आता है? 2 पे आता है। H 2 पे आता है, O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, E 5 पे आता है। जोड़िए इनको, 31 + 5 36 + 2 38। बात बनी? नहीं बनी। तो जब डायरेक्टली बात नहीं बने तो कहाँ जाते हैं हम लोग? हम जाते हैं अपोजिट के पास। तो देखो यहाँ पे था हमारा H, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? यहाँ पे 8 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे H का कोड 8 है, O का 15 है, P का 16 है, 5 है। ऐड करेंगे तब भी 64 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? अपोजिट के पास में जाएंगे। तो H का जो अपोजिट होता है वो S होता है। S आता है 19 पे, O का अपोजिट L होता है, P का अपोजिट K होता है और E का अपोजिट V होता है। अब ऐड करके देखो तो 22 + 11 कितने होंगे? 33 + 12 हमारा होगा 45। 45 में हम 10 ऐड करेंगे, 55 + 9 64 हो जाएगा हमारा। तो हमें मिल गया लॉजिक। तो लॉजिक क्या है कि भैया जो होप है, इनके जो अपोजिट लेटर है उनका सम है। इनके जो अपोजिट लेटर है उनका क्या है? ये सम है। समझ पा रहे हो क्या? अप्लाई करेंगे किसमें? लुक में। अब देखो एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट होता है सर O। O कितने पे आता है? 12 पे आता है। अब दूसरा लेटर क्या है? O है, तो O का अपोजिट L होता है, अगेन O होता है। और K का अपोजिट क्या होता है? P होता है ना। और यहाँ पे O का जो कोड है वो आएगा आपका 15, 12 नहीं आएगा, 15। अब ऐड करो इनको, 15 + 12 27 + 12 39 + 16, 39 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 55। तो 55 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या बोलेंगे? सी परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सेट हुआ कि अपोजिट का सम हमें करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 में स्कूल को लिख दिया 4/2 और जयपुर को आपको बोला गया। अब इसको इस तरीके से समझिए यार, इस स्कूल में कितने लेटर हैं? स्कूल में 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं और यहाँ पे भी कितने हैं? देखो 4 + 2 6 लेटर हैं। अब आपको दिमाग ये लगाना था कि भाई जो लेटर हैं इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? भाई स्वर और व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में बांट सकते हैं ना। ठीक है, अब आपको देखना है कि यार ये 4 क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो देखो यहाँ पे 1 व्यंजन है, 2 है, 3 है, 4 व्यंजन है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है वो ऊपर आएगा और वोवेल्स जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, वोवेल्स नीचे आएगा और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन ऊपर आएगा। अप्लाई कर दो किसमें? जयपुर में। तो देखो 1 2 3, 3 तो कॉन्सोनेंट होंगे और 3 ही क्या होंगे? वोवेल्स होंगे। 3 ही व्यंजन होंगे, 3 ही स्वर होंगे। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डोनर को लिख दिया गया 6। हाँ, ये थोड़ा सा कॉपी नहीं हुआ। डोनर को लिख दिया गया 6 और रेलवे का आपको फाइंड आउट करना है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है, सर ये तो एक सिंगल लेटर आ गया, अब इसमें हम क्या तोड़ लगाएं? तो देखो तरीका वही है, सीधा सीधा चलना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना। तरीका क्या है? सिंपली इनके नंबर्स के आसपास जाओ आप। तो नंबर्स के आसपास जाते हैं तो देखते हैं डी आता है 4 पे, ओ आता है, इधर लिख देता हूं, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे और आर आता है 18 पे। ठीक है, अगर सभी को जोड़ें तब भी बात नहीं बनेगी, अपोजिट करें तो भी बात नहीं बनेगी। क्या कर सकते हैं? सोचिए। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 23 वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो क्या एक बार वोवेल्स कॉन्सोनेंट लगा के देख सकते हैं क्या कि भाई वोवेल्स को अलग जोड़ लो, कॉन्सोनेंट को अलग जोड़ लो। ठीक है, तो अगर हम देखें डी क्या है? वोवेल सॉरी कॉन्सोनेंट है। उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है, इनको जोड़ो। 18 + 14 32, 32 + 4 36, 36 तो यहाँ से आ गया। अब इनको जोड़ो, 15 + 15 कितने हो गए? 30 हो गए। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस 6 आ रहा है। बात बन गई क्या? बन गई। तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। जब सिंगल लेटर है तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पे जा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप्लाई करते हैं। रेलवे में अप्लाई हो रहा है क्या? देखो रेलवे में आर कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है। 18 + 12 30, 30 + 23, 23 + 23 होंगे आपके 53, 53 + 25, 53 + 25 होंगे आपके 78। में से कम करना है आपको 10 + 1 11 कम करना है भाई। तो क्या बोलेंगे? 67 परफेक्टली क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया APPLE एप्पल को बोल दिया गया ALLPW। ठीक है, और ऑरेंज को पूछ लिया गया। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में बनती है इनकी। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेंगे? APPLE को लिख दिया गया ALLP
W। अब दिमाग में आ रहा है कि सर डबल P है, यहाँ पे डबल L है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सिंपल सीधा सीधा रिलेशन हुआ है, जैसे ना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन में या तो हम देखते हैं सेटिंग चेंज हुआ या फिर हम अपोजिट देखते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम A को देखें और यहाँ पे भी A को देखें तो A से O हो गया, समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे P है और यहाँ पे L हो गया। अब P का अपोजिट K होता है, लेकिन क्या कर दिया गया, L कर दिया गया, मतलब अपोजिट में एक जोड़ा इसने, ठीक है। आगे देखो, इस तरीके से ये वाले P में भी ये हुआ, P का अपोजिट K में एक ऐड कर दिया तो क्या हो गया हमारा, L हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट O होता है। अगर O में आप एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, P होगा, ठीक है। E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट सर V होता है, V में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, W, है ना। तो ऊपर क्या था हमारे पास में, A था, A का अपोजिट Z में अगर एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, A होगा। तो बात बन गई। तो लॉजिक क्या निकल के आया कि अपोजिट करना है और +1 कर देना है, अपोजिट +1 कर देना, ठीक है। अप्लाई करो। तो होता है L के बाद में क्या आता है M। R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, I के बाद में क्या आता है J। A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, Z के बाद में अगेन A आता है। N का अपोजिट M होता है, M के बाद में N आता है। G का अपोजिट T होता है, T के बाद में U आता है। E का अपोजिट V होता है, V के बाद में W आता है। तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर A में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जयपुर इज कोडेड BKRKVY, देन रामपुर को आपको फाइंड आउट करना है। तो जयपुर का आपको कुछ कोड दिया गया, रामपुर का आपको फाइंड आउट करना है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक है। देखिए JAIPUR को मैंने कोड किया स्टूडेंट्स BKRKVY। तो जरा गौर से देखिए कि यार ये A से B हो गया, J से K हो गया, +1 हो गया, P से R हो गया, I से K हो गया, +2 हो गया सभी में, R से V हो गया और U से Y हो गया, कितने हो गए, +4 हो गया। तो लॉजिक बना कि 2 का पेयर क्रॉस किया, +1 +2 +4 कर दिया, ठीक है। अप्लाई करेंगे रामपुर में सेम, यहाँ पे तो +1 होगा तो A में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा B, R में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा S, BS, P और M में दो जोड़ना है, PQR MNO। अच्छा यहाँ पे 4 जोड़ना है तो यहाँ से क्या आएगा V और 21 + 4 25 Y। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये चीज़, ऑप्शन नंबर A में आ रहा है। तो A बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्रॉस भी बन जाता है कई बार लॉजिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। जब एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे हम लोग, है ना, मैंने आगे से सोचा है कि 20 सेकेंड दूँ मैं आपको एक क्वेश्चन में, जिससे कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें, है ना। ज़्यादा तो समय नहीं दे सकता कि हाँ, लेकिन अगर मान लो 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में हम 20 सेकंड दे रहे हैं तो मतलब 6 मिनट में दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो बताइए, स्कूल का कोड है SXHOLI। आपको फ्लावर का बताना है कि जो फ्लावर है उसका क्या होगा। ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स। स्कूल का कोड हमें गिवन है SHOLL, ये कोड हमारा है, ठीक है। और हमें निकालना है फ्लावर का। ट्राई कीजिए भाई, मुझे तो दिख गया लॉजिक, आप भी ध्यान से देखिए गौर से। हनी सिंह क्रैक्स, हनी सिंह लव लव लव, क्या है ये लॉजिक, ये लॉजिक है अपोजिट का। क्या लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है कि भैया 3 का पेयर किया और क्या कर दिया, यहाँ पे अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है। अप्लाई करें, 3 का पेयर करेंगे, O क्या आएगा L, अच्छा L क्या आएगा O, अच्छा F क्या आएगा U, इधर देखो R मतलब I, E मतलब V, W मतलब D। तो ये जिस भी ऑप्शन में आ रहा है परफेक्टली हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला गया ने सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑफ इफ रेलवे इज कोडेड एज SEJB देन लुक विल बी कोडेड। रेल का आपको कोड दिया गया है SEJB और आपको लुक का फाइंड आउट करना है। काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो जो क्वेश्चन दिखने में जरा छोटे होते हैं वो उतने ही मजेदार होते हैं
और जो क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं, ध्यान रखना, ये कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। यस, तो जरा ध्यान से देखें, तो R से क्या हो गया, S हो गया, कोई नहीं सर, +1 हो गया। फिर A से क्या हो गया, E हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, +4 हो गया। I से क्या हो गया, J हो गया, अब अगेन +1 हो गया। और L से क्या हो गया, B हो गया, अब ये -1। तो एक बात ध्यान रखना, जब इंक्रीज हो रहा है 2-3 स्टेप तक, तब इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लगाएंगे। लेकिन लॉजिक यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ फेल हो गया। लेकिन यहाँ से भी लॉजिक निकाला जा सकता है 1 और 4। अब आपको दिमाग लगाना है कि यार 1 प्लस हुआ और क्या प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी ये है कि सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पहली पॉसिबिलिटी। सर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। 2 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं स्क्वायर और क्यूब्स में। अप्लाई करके देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो +9 होते हैं, लेकिन अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो +27 होते हैं। ये भी बात सही है। तो +9 करके देखेंगे और +27 करके देखेंगे इसमें I में। तो I में 9 जोड़ेंगे तो 13 होगा, लेकिन यहाँ पे तो J है, तो ये फेल हो गया। ये स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब इस क्यूब वाला देखेंगे, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 27 + 9 कितने होते हैं, 27 + 9 होते हैं 36। अब 36 आ गया, और मैंने आपको बताया था 26 माइनस कर देते हैं जब ज़्यादा हो जाता है। तो 10 आ गया, 10 पे क्या आता है, J आता है, तो J आ गया, बात बन गई। अप्लाई करो, क्यूब स्क्वायर क्यूब, अब क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 जोड़ के देखो, किसमें, L में, L 12 आता है, 12 + 16 28, 28 में से 26 माइनस करेंगे तो 2 पे क्या आता है, B आता है। बन गई बात, बन गई। तो लॉजिक सेट हो गया हमारा। क्या लॉजिक सेट हुआ कि 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या। अप्लाई कर देंगे किसमें, लुक में। L में क्या जोड़ेंगे बताओ, 1 का क्यूब क्या होगा, M होगा। तो आई थिंक ये लॉजिक सेट हो गया हमारा। O में क्या जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 15 + 4 19 आ गया S। अच्छा, फिर क्या जोड़ेंगे, 3 का क्यूब मतलब 27 जोड़ेंगे, 27 में 15 जोड़ेंगे तो अपना आएगा 16 P। उसके बाद में K में ऐड करेंगे 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 16 + 11 27 पे क्या आता है, A आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज HKYDXC 201703240425 देन फाइंड आउट मंडे विल बी कोडेड एज। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, क्या बोल सकते हैं इसका आंसर हम लोग। HKYDXC। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखो ऐसे कर लिया करो आप। अच्छा, एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर एक लेटर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बात बन गई। जिसका मतलब इनके नंबर से कुछ खेला गया है। लेकिन H आता है 8 पे, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, बीच में कहीं पे भी 8 नहीं है। तो ये बात गलत है साबित कि डायरेक्टली नंबर से लॉजिक नहीं निकलेगा। अब किसके पास है, अपोजिट के पास में जाएंगे। H का अपोजिट S होता है, S 19 पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20 है। तो दिमाग बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अपोजिट का लिख के +1 भी तो कर सकता है ना। ठीक है, अप्लाई करके देखो। अच्छा, K का अपोजिट क्या होता है, P होता है, P 16 पे आता है, 16 में एक जोड़ेंगे 17 है क्या, बिल्कुल 17 है सर। अच्छा, Y का अपोजिट क्या होता है, B होता है, B आता है 2 पे, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 है, ठीक है सर। D का अपोजिट W, W 23 + 1 24, बन गई बात। X C 3 + 1 4, C X 24 + 1 25। समझ पा रहे हैं क्या। तो लॉजिक बड़ा सिंपल था, अपोजिट +1 अप्लाई कर देंगे। M आता है, M का अपोजिट N आता है 14 पे, 14 + 1 15, किस में बताओ, शुरू में। ये वाला हमारा परफेक्टली राइट आंसर है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 है। ठीक है, और एक कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास में, सोल को लिखा जाता है URQCP। तो बताइए एग्जाम्स को हम क्या लिखने वाले हैं, बताइए क्या बोलेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई, 1 मिनट का टाइम है आपको इस क्वेश्चन के लिए। बताइए SOLVE, सोल को हम लिख रहे हैं URQCP।
CP। तो दिमाग लगाइए, S से U हो गया एक बार तो +2 हो गया, O से R हो गया, मतलब कितना प्लस हो गया बताओ, +3 हो गया। उसके बाद में L से क्या हो गया भाई, L से हो गया Q, कितने प्लस हो गए, 5 प्लस हो गए। U से हो गया C, अगर इंक्रीज करें U आता है 22 पे, C आता है 3 पे, 22 के बाद में 23, 24, 25, 26, 26 के बाद में अगेन A B C, तो कितने प्लस हो गए, 7 प्लस हो गए। ठीक है, और यहाँ पे E से क्या हो गया, P हो गया, तो आगे जाएंगे P के पास में, तो कितना होगा भाई, +11 होगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, +2 +3 +5 +7 +11 क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्रम है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो लॉजिक है, बिल्कुल है, अप्लाई कर दें, बिल्कुल कर दीजिए। ई में जोड़ेंगे 2, तो ई में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी होगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे 3, X Y Z A, फिर जोड़ेंगे 3 के बाद में 5, तो क्या होगा, ए में 5 जोड़ेंगे तो F, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 19 + 11 होंगे 30, 30 पे क्या आता है, D, तो क्या है, GAFTD, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का मैथ एंड रीजनिंग का कंटेंट हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहेंगे। और भी कोई भी आपको चीज़ें पूछनी हो या कोई टॉपिक्स में डाउट हो, कैसे भी चीज़ आपको पढ़नी हो मैथ रीजनिंग में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।